मम्मी जल्दी जल्दी रोटी बना लो, मुझे भूख लग रही है। तुम लोगों को कितनी रोटी खानी है ये बता दो, मैं उतनी ही रोटी बना के चली जाऊंगी। और हाँ मम्मी, स्कूल की फीस भी जमा करनी है, वो कब करोगी? हाँ बेटा, अभी पैसों का जुगाड़ करती हूँ, जब जाके तुम्हारी फीस जमा कर दूंगी मैं। हाँ मम्मी, पर जल्दी जमा करा देना। ठीक है बेटा, मैं जल्दी करा दूंगी। हाँ भाई, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। रोटी वोटी बनाई है नहीं बनाई? नहीं, मैंने तुम्हारे लिए रोटी नहीं बनाई। तुम्हारा पेट तो दारू पी के भर जाता है ना, तो इसलिए तुम रोटी खा के क्या करोगे? तुझे ज्यादा बोलना आ रहा है क्या आजकल? जितना कहा उतना कर। मेरे लिए रोटी बना, रोटी। मुझे भूख लग रही है। जब मैंने बोल दिया है ना तुम्हारे लिए रोटी नहीं है, तुम जहाँ दारू पीते हो वहीं जाके रोटी खाओ ना। तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं है? हमारे घर में बच्चे बड़े बड़े हो रहे हैं और तुम रोज रोज दारू पी के आ जाते हो। अरे थोड़ी बहुत तो शर्म कर लो, कहीं नौकरी देख लो, कहीं काम देख लो, कुछ तो करो। घर में खर्चे बढ़ते जा रहे हैं और तुम ऊपर से दारू पी रहे हो। अबे पागल है क्या तू? नौकरी मैं करूंगा क्या? है? अबे अमित तो राजा है, राजा। तुझे पता नहीं है क्या? हनुमान चालीसा में भी यही लिखा आता है कि अमित जीवन फल पावे। और वैसे भी नौकरी तो तू कर रही है ना, तो तू कर। मुझे क्यों भेज रही नौकरी पे? कितना अच्छा लग रहा है ना तुम्हें ऐसे बोलते हुए। जिसका आदमी रोज रोज दारू पिए और उसकी बीवी कमाने जाए, थोड़ी बहुत तो शर्म कर लो। अरे मेरे बारे में मत सोचो, कम से कम अपने बच्चे के बारे में तो सोचो। और तुम ऐसा बोले जा रहे हो। मेरी तो किस्मत ही खराब है जो मैंने तुमसे शादी करी। पता नहीं मेरे माँ बाप ने कहाँ मेरी किस्मत फोड़ी आके। क्या कह रही है? मैंने तेरी किस्मत फोड़ी है? मैंने तेरी किस्मत फोड़ी ना फोड़ी, पर मैं तुझे अब जरूर फोड़ दूंगा। मैंने तेरी किस्मत फोड़ी है। मैंने तेरी किस्मत फोड़ी है। पापा मम्मी को छोड़ दो, पापा मम्मी को छोड़ दो। तेरी कोख में दे दूंगा इसे, अगर आज की बात न कर दी तेरे माता से कर दिया तो। मत मारो, मत मारो पापा। आज तो मैंने तुझे छोड़ दिया है, और आज के बाद तूने मेरे सामने जवान चला दी ना, तो तेरे पंखे पे लटका दूंगा, याद रखियो। अमित को शिकारिया कमाल है। बताओ, अमित कमाएगा कोई? पागल। पापा मम्मी को छोड़ दो। क्या क्या बच्चों, मैं तुम्हारी मम्मी को छोड़ दूं? बेटा तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान रखो, समझ में आई? मैं खाना खा ही नहीं रहा, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। आया था खाना खाने, सारा मूड खराब करके रख दिया। मम्मी, पापा तुम पे इतना जुल्म क्यों करते हैं? पता नहीं बेटा, क्यों वो इतनी दारू पीते हैं और क्यों बेमतलब में मुझे सुनाते हैं। पर कोई बात नहीं, तुम पापा पे बिल्कुल मत जाना, अपनी पढ़ाई में ध्यान देना। मालकिन नमस्ते। नमस्ते। आ गई स्वाति? हाँ मालकिन। तू बेटा रोज लेट होती है, थोड़ा जल्दी आए कर। जितने तू आती है उतने मैं सारा काम कर लेती हूँ। वो मालकिन, मेरे घर में भी छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके लिए भी खाना बनाना पड़ता है, इसलिए मैं लेट हो जाती हूँ। चल कोई बात नहीं, आगे से जल्दी आने की कोशिश करियो। ठीक है मालकिन।
पर मालकिन, खाने में क्या बनाना है? अम्मा के लिए खिचड़ी और मेरे लिए 2 परांठे फटाफट बना के लिया। ठीक है मालकिन। तो मालकिन खाना, वो बाकी काम मैं कर देती हूँ, मुझे आज जल्दी जाना है घर पे। ठीक है। खिचड़ी बन गई? हाँ बस खिचड़ी बनने वाली है। क्या करूँ मैं, काम करने जाती हूँ, वहाँ इतने पैसे नहीं मिलते, कुछ समझ में नहीं आ रहा। इनसे कहती हूँ कहीं काम देख लो, ये रोज दारू पी के आ जाते हैं, इनको भी बिल्कुल समझ में नहीं आता। क्या करूँ, कैसे फीस जमा करूँ? एक काम करती हूँ, इन पजेब को बेच देती हूँ, जिनसे कम से कम बच्चों की फीस तो जमा हो जाएगी, और ये टूट भी रही है। अरे स्वाति, क्या कर रही है? कुछ नहीं। अरे मैं ये कह रहा था, मेरे एक जगह ना काम लग गया है। अरे वाह, ये बात तो बहुत अच्छी है। चलो कम से कम तुम कहीं काम तो करोगे। हाँ, वो है ना हमारे लाला जी हैं, वो कह रहे थे कि तू कुछ काम धंधा ना करता मेरे यहाँ आ जाया कर। मैं लाला जी मुझे रख लो अपने पास, तो उन्होंने कही तू कल से आ जा, तो मैं कल से जाऊंगा, ठीक है ना? बस काम ध्यान से करना और दारू बिल्कुल मत पी के आना। अरे अब नहीं पीऊंगा दारू वारू। वैसे तू इनका क्या कर रही है? अरे ये तो टूट रही है, ये तो। तू ऐसा कर, ये मेरे को दे दे, इन्हें मैं कल ठीक करा लाऊंगा। अरे वो ठीक कराने की नहीं, मैं इन्हें बेचने जा रही हूँ, बच्चों की फीस जमा हो जाएगी। अरे तू पागल है क्या? फीस मैं जमा कर दूंगा, मेरी कल नौकरी तो लगी जाएगी, लाला जी से थोड़ा एडवांस ले लूंगा, ठीक है? इन्हें कल ठीक भी करा। कितने रुपए लेंगे इसमें? 500 रुपए में ठीक हो जाएंगे ये, ठीक है? ठीक है। चल ठीक है, तू मेरे लिए खाना वाना बना, मैं थोड़ी बहुत देर में आता हूँ। ठीक। चलो भगवान जी, सुनी तो सही, कम से कम देर में सुनी। इन्होंने कहीं काम तो देख लिया, बस ये ध्यान से काम करें और किसी के चक्कर में ना आए, कभी फिर पी के आ जाए। बस चलो, मेरी पजेब भी बच जाएंगी और बच्चों की फीस भी जमा हो जाएगी। मैं काम कर लेती हूँ, अब फिर काम पे भी जाना है। ये लो रोटी। अच्छा, मैं जा रही हूँ काम पे, दोनों अपना ख्याल रखना। ठीक है मम्मी। और हाँ, बाहर बिल्कुल मत जाइयो। हाँ ठीक है, मैं बाहर नहीं जाऊंगा। ठीक है। हेलो। हाँ भैया, हाँ अभी मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ, कल वल में आ जाऊंगा। अरे अंकित, क्या कर रहा है? बस अभी काम पे से आया हूँ भाई। अच्छा, अबे एक चीज देख, देख अपनी बीवी के लेकर आया हूँ मैं चीज, ये देखो कितने का माल है। बस सही ले आया तो काय के लिए लाया है? पीने चल रहे हैं। पीने? हाँ बिक जाएगी तो 700-800 की सही ले आया। चला फिर पीने। चला। पर एक बात तो बता, अगर तूने ये बेच दी तो तेरी भी कुछ कहेगी तो ना? अरे वो क्या कह देगी, मेरी चलती है मेरे घर में, उसकी थोड़ी ना चलती है।
ला तो फिर आज तुझे मुर्गे से पिला के लाऊंगा। अच्छा जी, मुर्गा उर्गा आ जाएगा इसमें? नहीं, बड़े आराम से। अच्छा जी, तो रख फिर इसे। कहाँ पे चले? कौन से इस वाले ठेके पे चलेगा, इस वाले पे चलेगा? इधर चलेंगे। ठीक है, तो चला। अम्मा, मैं 10 दिन को जा रही हूँ बाहर, और जो कोई भी काम हो स्वाति से कह दे करियो। ठीक है, कह जाऊंगी। ठीक है? स्वाति कोई भी खाना पीना, जो भी नहाना धोना, जो भी जरूरत हो स्वाति से कह देना। कह जाऊंगी। स्वाति आ गई? हाँ, तो गई है, हाँ। और रसोई में काम कर रही है। अभी बुलाती हूँ मैं। स्वाति, ओ स्वाति। जी मालकिन, अभी आई। स्वाति। जी मालकिन, आपने बुलाया मुझे? हाँ, मैंने बुलाया था। मैं ये कह रही थी, मैं 10 दिन के लिए जा रही हूँ बाहर, और अम्मा का अच्छे से ध्यान रखना है। जो भी अम्मा मांगे खाने पीने के लिए बना के टाइम से देना है। नहलाना धुलाने की तुम्हारी जिम्मेदारी है। ठीक है, मैं टाइम से बना दे करूंगी। मालकिन, वो मैं ये कह रही थी, मुझे कुछ पैसे दे देती। हाँ हाँ, पैसे ले जा। ठीक है मालकिन, अब मैं चलती हूँ, सुबह टाइम पे आ जाऊंगी। मिथिलेश, 10 दिन में आ जाइयो, 15 दिन मत लगाइयो। अम्मा टेंशन मत ले, मैं 10 दिन में ही आ जाऊंगी, 15 दिन नहीं लगाऊंगी। ठीक है? और बढ़िया से सेवा होगी तेरी, दिक्कत मत लियो किसी बात की भी। ठीक है बेटा। दिक्कत तो किसी बात की है ही नहीं, स्वाति तो तेरे पास है ही है। ठीक है बेटा, ठीक। पता नहीं कहाँ रह गए हैं, इतना टाइम हो गया, बच्चे भी सो गए हैं और इनका कोई अता पता नहीं है। पीछे थोड़ा सा। तुम पी के आए हो? तुमसे मैंने मना किया था ना कि दारू मत पीना। और जो मैंने पजेब दी थी वो कहाँ है? लाओ। पजेब? कौन सी पजेब? जो तुम सुबह पजेब लेके गए थे मुझसे, कहाँ है वो पजेब? भाई मेरे पे कोई पजेब वजेब नहीं है, मुझे कुछ नहीं पता पजेब हुआ। मैं कह रही हूँ होश में बैठो, होश में आओ। पजेब कहाँ है? अरे तुझसे एक बार बोल दिया ना, मुझे कोई पजेब के बारे में नहीं पता। तुम्हें पता है वो पजेब बहुत जरूरी चाहिए मुझे। कम से कम पजेब ना दो तो पैसे तो दो, बच्चे की फीस जमा करनी है। अरे पैसे कहाँ से दूं, जब पैसे दिए ही नहीं लाला जी ने आज। उन्होंने बोल दिया 1 हफ्ते बाद लियो। मैंने चलो 1 हफ्ते बाद देते ना, तो मैं यहाँ आगे फिर। तो पजेब दो, तुम 100 बाद में मुझे पजेब दो। लाओ मेरी पजेब ला के दो मुझे, जल्दी से लाओ। अगर मैं बच्चों की फीस जमा नहीं करूंगी तो वो नाम काट देंगे उनका। जब मैंने कह दी ना मेरे सामने जीवन मत लड़ा, मान की नहीं तू। आज तुम्हें जितना मारना है मुझे मार लो, पर मुझे पजेब ला के दो। तुम ना तो खुद कमाते हो और ना तो मुझे कुछ करने देते हो। एक रास्ता पजेबी थी और वो भी तुमने खाए। बताओ। तू नहीं मानेगी क्या? जब मैंने तो कह दी तेरे अकल में बात आ की नहीं रही है। मेरे पास नहीं है पजेब,
तो मैं भी कह रही हूँ ना, तुम क्यों रोज रोज दारू पी के आते हो? तुम सोने नहीं देगी यहाँ पे। मैं भला बाहर ही सो जाता हूँ कहीं जाकर। भला यहाँ सोने आते हैं या पजेब का ये। हे भगवान, क्या करूं? मैं इस आदमी से तंग आ चुकी हूँ। एक मेरे पास वही पजेब थी, वो भी इस आदमी ने बेच खाई। अब मैं किससे फीस जमा करूंगी? ये ना तो कुछ कमाता है और ना मुझे कुछ करने देता है। क्या करूं मैं? काम करने जाती हूँ, उससे घर के खर्चे ही पूरे नहीं होते, पर मैं बच्चों को कहाँ से पढ़ाऊं? मैं तो परेशान हो चुकी हूँ। इससे अच्छा तो मुझे उठा ले भगवान, मैं मर जाऊं। दीदी, पापा का कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। पापा रोज दारू पीते हैं और मम्मी को बेफालतू में मारते हैं। Oh no! पापा सो रहे हो क्या? हाँ सो रहा हूँ। क्या हुआ? आओ पैग लगाते हैं। क्या? पैग लगाते हैं, पैग। तू पागल है क्या? क्यों? दारू क्यों पी रहा है? क्यों? तुम भी दारू पीते हो, मैं पीऊंगा। अरे पापा कोई दिक्कत है क्या? दोनों पिया करेंगे, मम्मी को भी। अरे तू पागल है क्या? बच्चे दारू पीते हैं क्या? हैं? अरे पापा, तुमने पी ली तो मैं नहीं पी सकता? आखिर मैं भी तो तुम्हारे बेटा हूँ। ओ पैगला, लाओ पापा बोतल लो। अरे नहीं बेटा, ये दारू छोड़। तूने मेरी आंखें खोल दी मेरे बच्चे। मैंने ना जाने पता नहीं तेरी मम्मी के साथ कितना गलत गलत व्यवहार करा। मैं तेरी कसम खा के कह रहा हूँ बेटा, मैं आज के बाद कभी दारू नहीं पीऊंगा। अरे पापा, मैं तो एक्टिंग कर रहा था तुम्हें सुधारने के लिए। पापा तुम दारू मत पिया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। और एक बात बताऊं, ये दारू नहीं, चाय पत्ती का पानी है। मैं तो तुम्हें सबक सिखाने के लिए कर रहा था। चल बेटा, कोई बात नहीं, कम से कम मैं सुधर तो गया तेरे कारण। वैसे तेरी मम्मी कहाँ है बेटा? वो पापा अंदर है। चल तो तेरी मम्मी के पास चलते हैं। चल तो फिर चलते हैं। अरे मम्मी, तुम क्या कर रही हो इन कपड़ों को निकाल निकाल के? बेटा, तुझे पता है ना, तेरे पापा का रवैया दिने दिन बढ़ता जा रहा है। अब यहाँ हम एक पल नहीं रह सकते। हम अपने मामा के यहाँ चल रहे हैं, वहीं रहेंगे चल के, क्योंकि मैं इस आदमी को बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। वहाँ मेरा भैया तो है, कम से कम मेरी मदद तो कर देगा। ये तो बिल्कुल भी मेरी मदद नहीं करता। इसे यही नहीं दिखता कि मेरे बच्चे भी हैं। वहीं तेरा एडमिशन करवा दूंगी, वहीं पढ़ने जाया करना। थोड़ी मेरे भैया हैं, वो हेल्प कर देंगे। स्वाति, तो मुझे माफ कर दे। आपका तो ये रोज रोज का नाटक है। स्वाति, आज मैं मजाक नहीं कर रहा। आज मेरे बच्चे ने ना मुझे सुधार दिया। अरे अंश, ये इसमें क्या है? ये चाय पत्ती का पानी है। अरे स्वाति, आज इसने मेरी आंखें खोल दी। इसने क्या करा, इसमें चाय पत्ती का पानी घूल के ले आया और दारू की एक्टिंग करने लगा। आज मुझे ऐसा एहसास हुआ कि जैसे मैं दारू पीता हूँ, कल मेरा बच्चा दारू पिएगा तो कितना बुरा लगेगा मुझे। स्वाति, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, बस मुझे तो आज माफ कर दे। कभी जिंदगी में कभी शिकायत का भी मौका नहीं दूंगा तुझे। हाँ मम्मी, पापा ठीक कह रहे हैं। आज के बाद वो कभी दारू नहीं पियेंगे और उन्हें माफ कर दो। मैं भी तो यही चाहती हूँ कि आप दारू ना पिए। आपको पता ही है कि हमारे बच्चे बड़े बड़े हो रहे हैं और आपको समझ में ही नहीं आ रहा था। चलो, कम से कम आपको समझ में तो आया। तू सारी बात छोड़ स्वाति, अब ये बता, इन बच्चों की कितनी फीस है? इनकी 2-3 महीने से फीस नहीं गई है। काफी, लगभग 3-4 हजार रुपए हो रहे हैं। स्वाति, कल से तुझे बिल्कुल भी काम पे नहीं जाना। अब काम पे मैं जाया करूंगा और कल मैं कहीं से भी पैसे ला कर रखूं, फीस जरूर दे दूंगा कल मैं। अरे नहीं, कुछ दिन में कर लेती हूँ। एक संगी आप करोगे तो सारा बोझ आप पे आ जाएगा। इस महीने तो पूरा करने दो। ठीक है स्वाति, जैसे तुझे अच्छा लगे तो ऐसा करना। ये हुई ना बात। अब हम
सब लोग खुशी खुशी रहेंगे, अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाएंगे और अच्छे संस्कार देंगे, जिससे कि आगे नाम रोशन कर सके हमारा। ठीक है सर।